भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत की जो परिकल्पना की गई उसमें सोचा गया कि समाज नीति ऊपर होगी और राजनीति नीचे रहेगी। यानी समाज के हिसाब से जो राज करने वाला है वो नीति तैयार करेगा। समय समय राजनीति ऊपर चली गई और समाज नीति नीचे चली गई। सरकारें बदलती रहीं आज़ादी के बाद, लेकिन इस प्रक्रिया को सबने खुले मन से स्वीकार किया, क्योंकि इसको स्वीकार करने में उनको लाभ ज़्यादा था। और परिवर्तनकारी देश में परिवर्तन ये हुआ कि अपने हिसाब से समाज की नीति, यानी समाज को कैसे कंट्रोल करना, उसके हिसाब से नीति बनने लगी। 70 के दशक से ये प्रक्रिया शुरू हुई और आज हम 21वीं सदी पे हैं, तो उस प्रक्रिया पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जिस विषय को आप उठा रही हैं वो उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसा बार बार कहा जाता है कि चुनाव था तो क्यों नहीं, फरवरी से ही युद्ध है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस IEP के हिसाब से दुनिया भर के 90 देश जो है सैन्य विवाद में फंसे हुए हैं। 15 देश प्रत्यक्ष तौर पे एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ रहे। तो हालात तो शुरू से ही खराब थे, हालात और बिगड़ गए। भारत में यदि हम जैसे सामान्य व्यक्ति को पता है कि पैकिंग होने वाली एक पन्नी का कच्चा माल यदि विदेश से आ रहा है, तो देश में शासन करने वाले प्रमुख लोगों को तो पता ही होगा। नहीं सर, तो फिर ये क्यों कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, हमने जो है भारत पर उसका असर नहीं पड़ने दिया है? इस तरीके की बातें पहले से क्यों आ रही थी? अगर ये पहली बात कह दी होती कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है पहले से, तो शायद ये अचानक वाला प्रेशर नहीं आता, मेंटली भी पब्लिक जनता उसके लिए तैयार रहती। मैं प्रतीक्षा जी वही तो बोल रहा हूँ कि समाज को अपने हिसाब से चलाने के हिसाब से ही तो नीति बनती है ना। तो जब हमें समाज को उस हिसाब से चलाना था तो हमने इसका खुलासा नहीं किया। अब जब संकट का हम खुलासा कर रहे, क्योंकि राजनीतिक लाभ के लिए हमने समाज नीति को किनारे किया, और अब हमें लग रहा है कि देश संकट में आ गया है तो हम समाज को एक सामने लेके आ रहे हैं और हम ये एक सद्भावना दिखा रहे हैं कि देश संकट में है, आप मदद करिए। तो सवाल यहाँ पे जो आप कर रही हैं ना, ये सवाल सब लोग कर रहे हैं कि आप जब फरवरी से ये स्थितियाँ थीं, आपको पता था कि इस हालात में जो मूल है वो है गैस और तेल, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अब जो गेहूं का उत्पादन हुआ है भारत में, आप पता करिएगा भारत सरकार गेहूं की खरीदी कम कर रही। कारण ये है कि यदि आप गेहूं की खरीदी कर लेंगे तो आप उसका निर्यात कैसे करेंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट के जो 11 कंट्री है वहाँ आपका सर्वाधिक गेहूं जाता है। अभी UAE के साथ आपने समझौता किया, उसमें 22,000 टन आपने गेहूं की आपूर्ति शुरू की, लद गया है। अब वो कार्गो रवाना हुआ कि नहीं हुआ इसकी संभावना ये स्पष्ट नहीं कर रही सरकार। 50 लाख टन गेहूं का आपने समझौता किया कि हम साल भर में देंगे। ये अब चावल, मिडिल ईस्ट में जो चावल जाता है वो भारत से जाता है। आपके गेहूं इसलिए मिडिल ईस्ट में, यानी जो आपके मुस्लिम देश है वो इसलिए लेते हैं क्योंकि भारत के गेहूं में प्रोटीन, आयरन, ग्लूटोन इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी उनको डिमांड रहती है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं कि आपका निर्यात और आयात दोनों प्रभावित हो रहा है। तो यानी 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो आप निर्यात करते थे सिर्फ अनाज और मसाला, वो प्रभावित हुआ है। और आयात तो आपका हालत यही है कि आप कह रहे हो कि सोना मत लीजिए, तेल कम करिए। तेल की ज़रूरत तो पहले से ही था। तो पहले हमको क्या बताया जाता था कि हमारे इतने जहाज रवाना हो गए और हमारा जहाज यहाँ पहुँच चुका है, यानी तेल और गैस की कोई समस्या नहीं आ रही है। तो पहले हमको ये बताया गया कि कोई समस्या नहीं आ रही। पहले हमको ये नहीं बताया गया कि हमारे यहाँ भंडारण क्षमता नहीं है, हम गैस का भंडारण कर नहीं सकते, तेल का भंडारण सिर्फ हम 75 दिन का कर सकते हैं, जिसमें 60 दिन का हम वितरण कर सकते हैं, 15 दिन का हमको रिजर्व रखना पड़ेगा सामरिक दृष्टि से। तो हमको सिर्फ यही बताया गया 75 दिन का है, जहाज रवाना हो चुका है, इतने जहाज पहुंच चुके हैं। यदि ये सारी प्रक्रिया चल रही थी तो फिर संकट क्यों? इसका जवाब तो सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।